Hello, all my viewers. Welcome back to my channel. And today I'm going to solve this question from FitG Work by Energy module. And this is a solved example there. And this question is also present in Aerodove. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो करते हैं सॉल्व इसको. Two bodies mass m1 m2 are kept on a table with coefficient of friction mu and are joined by a spring. दो blocks को एक spring से जोड़ दिया गया. Initially spring is in the relaxed state. बिल्कुल relax रखी हुई है. कोई भी elongation compression नहीं है इसमें. Find the minimum constant force F on block M1 which will make the other block M2 move. तो कितनी कम से कम फोर्स लगाएं कांस्टेंट जिससे ये ब्लॉक मूव कर जाए. तो पहले समझते हैं कि ये ब्लॉक मूव कैसे करेगा और क्या हो रहा होगा इसमें. अब जैसे जैसे हम खींचेंगे इसको, यहाँ तो फोर्स लग रही है तो ये तो ब्लॉक आगे चलेगा. तो ये स्प्रिंग में इलोंगेशन आती जाएगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है आगे की तरफ के एक्स, और जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है मैक्सिमम जो इस पे कुछ होगा क्रस म्यू m2g होगा. अगर ये के एक्स जो बढ़ता रहा लगातार इस फोर्स की वजह से, अगर ये के एक्स फ्रिक्शन के बराबर हो गया, दैट मीन्स कि उस इंस्टेंट के बाद ये ब्लॉक मूव कर जाए. तो हमें करना क्या है, इस फोर्स की हेल्प से स्प्रिंग को इतना खोलना है कि ये ब्लॉक चल जाए. ठीक. तो और हमें बहुत कम फोर्स लगानी है, कम से कम लगानी है कि बहुत काम स्लोली हो रहा हो, कुछ जल्दी नहीं हो रहा सारा, बहुत बहुत कम मिनिमम फोर्स लगानी है. तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं मिलनी चाहिए ताकि आप सारा काम करो वो सारा स्प्रिंग में ही जाए, काइनेटिक में कोई गेन होना. ठीक है. तो इस इंस्टेंट से पहले ये जो ब्लॉक है ये आगे जा चुका होगा. कौन से वाला? M1 वाला. M2 अभी गया नहीं है, अब चलेगा. तो हम देख सकते हैं कि ये कब मूव करेगा. तो इट विल मूव व्हेन kx इक्वल टू म्यू m2g. ये x इक्वल टू म्यू m2g बाई के, इतनी स्प्रिंग में एलोंगेशन होनी चाहिए. अब उस दौरान इसने मूव कर लिया थोड़ा सा f, पीछे लग रहा है इस पे कुछ kx. तो हम लगा लेते हैं वर्क थ्योरम. वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. जितनी फोर्स लग रही है सबको लिख दो. इट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. अब हम बात कर चुके हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं कि कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं रहेगा क्योंकि मिनिमम फोर्स चाहिए. नॉर्मल कुछ काम करेगा नहीं बिकॉज नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है. ग्रेविटी कुछ काम करेगी नहीं क्योंकि ग्रेविटी परपेंडिकुलर लग रही है. ये फोर्स कितना काम करेगा, जितना ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया. लेट्स से कि ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो स्प्रिंग में एलोंगेशन एक्स हो गई, तो मतलब ये ब्लॉक एक्स मूव करेगा क्योंकि इसने मूव तो किया नहीं है. तो इस फोर्स ने काम किया एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एक्स. साथ में यहाँ एक और फोर्स आएगी वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन कितना काम करेगा, फ्रिक्शन देखते हैं. तो फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा. इस ब्लॉक पे तो करेगा नहीं क्योंकि इस ब्लॉक को तो जस्ट मूव कराना है, इसने डिस्प्लेस तो किया ही नहीं है तो वहीं अटका हुआ है. लेकिन इसने मूव कर लिया यहाँ से यहाँ तक. तो फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा था दैट वाज पीछे की तरफ लग रहा था एफ, इसकी वैल्यू थी के पास म्यू m1g. पटाखे फूट रहे हैं बाहर. तो दिस इज इक्वल टू म्यू m1g. और इस ब्लॉक ने आगे डिस्प्लेस भी किया कितना x, तो उसका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस म्यू m1g इंटू एक्स. ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो वी कैन राइट कि F विल बी इक्वल टू म्यू m1g प्लस के एक्स बाई टू. एंड दिस इज इक्वल टू म्यू m1g प्लस म्यू m2g बाई टू. हमने के एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी. तो इस तरह से ये हमको आंसर मिल गया. और ये कम से कम फोर्स होगी जिस पर ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.